एक बार नजर डाल लेते हैं ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, कल के सेशन में हमने देखा थोड़ी सी नरमी यहां पर नजर आई। डाउ जोन्स की बात करें तो यहां पर करीब करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया 48,416 के लेवल पे। S&P 500 में भी थोड़ी कमजोरी रही, लेकिन नैस्डैक भी करीब 0.5% की कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट लेकर इस वक्त हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन, किस तरह के संकेत ग्लोबल बाजारों से मिल रहे हैं? आज यूएस का जॉब डेटा भी आने वाला है शाम को। किस तरह का रिएक्शन कल के सेशन में देखने को मिला ग्लोबल बाजारों में? एशिया की बात करें या फिर यूएस की बात करें? देखिए, अमेरिकी बाजारों से शुरुआत करते हैं तो डाउ जोन्स को कल अगर देखेंगे तो डे हाई से करीब करीब 200 अंकों की गिरावट यहां पर दिखी। हालांकि आपको स्क्रीन पर यह गिरावट अंकों की दिखेगी, लेकिन डे हाई से देखेंगे तो वहां से 200 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट डाउ जोन्स में दिखी है। और नैस्डैक में गिरावट ज़्यादा थी क्योंकि दिग्गज टेक प्लेयर जिसमें माइक्रोसॉफ्ट जैसे नाम थे और भी कई सारे एआई लिंक जो कंपनियां थी वहां पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी थी। ऐसे आई स्टॉक जो अब तक काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, जो फ्लाइंग जो अपने ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं, वहाँ पर जब वैल्यूएशंस को लेकर चिंता है, जिनके रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर चिंता है, इन कंपनियों में गिरावट ज़्यादा थी। दिग्गज नाम में एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जहाँ पर कल के सत्र में दबाव देखने को मिला। तो जो ये वहाँ की जो तेज़ी है अब थमती दिख रही है और चर्न भी हो रहा है। सेक्टर की देखें तो अलग अलग सेक्टर अब परफॉर्म वहाँ पे कर रहे हैं और आईटी और एआई लिंक कंपनीज पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। आज हालांकि वहाँ पे कुछ अहम डेटा आने वाले हैं। यूएस में नॉन फार्म पेरोल के नंबर नवंबर महीने के आएंगे, उस पर बाजार की नज़र रहेगी और बाजार यही अनुमान लगा के चल रहा है कि 50,000 नए जॉब जुड़ने के का अनुमान है। तो ये काफ़ी कम सकता है बाजार के लिहाज से। साथ ही बेरोजगारी दर भी वहां पर बढ़कर 4.5% होने की संभावना है। तो कुछ अहम रिपोर्ट है जिस पर बाजार नजर रखेगा। साथ ही रिटेल सेल्स के नंबर भी आने वाले हैं, वो भी नंबर आज ही जारी होंगे। गुरुवार को 2 अहम डेटा है यूएस मार्केट में जहां बाजार नजर रखेगा। एक वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आएंगे और साथ ही महंगाई के नंबर आएंगे। तो ये कुछ डेटा ड्रिवन वीक है। साथ ही 18 और 19 नवंबर को बैंक ऑफ जापान की बैठक होगी। वो बैठक इसलिए अहम है कि कहा जा रहा है कि 3 दशक के बाद वहाँ ब्याज दरें बढ़ने की संभावना। अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट पर इसका काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि इन कैरी ट्रेड की वजह से जापान में लोग सस्ता कर्ज लेकर बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यूएस एक बड़ा डेस्टिनेशन है। तो एक ट्रिगर हो सकता है, तो उस पर बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी बैठक पर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी। एशियाई बाज़ारों की बात करें तो ज़्यादातर बाजार कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। निफ्टी को देखिए तो करीब करीब 500 अंकों की गिरावट दिख रही है, में करीब 1% की गिरावट दिख रही है। तो क्यूज ग्लोबल क्यूज कमजोर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में भी हल्की नरमी के साथ ही कारोबार हो रहा है। बात करें अन्य संकेतों की तो सोना चांदी नॉन फार्म पेरोल के नंबर से पहले आज स्थिर दिख रहा है। सोने को देखे $4,330 के आसपास कॉमिक्स पे स्थिर दिख रहा है। चांदी रिकॉर्ड के बेहद करीब है, $64 के करीब है, लेकिन आज यहाँ पर भी स्थिरता दिख रही है। वो सफाई चाहते हैं कि नॉन फार्म पेरोल का नंबर क्या है, यूएस की इकोनॉमी की स्थिति क्या है और आगे ब्याज दरों को लेकर क्या पॉलिसी रुख रह सकती है फेड की। इस वजह से बाजार स्थिरता के मूड में है। और अन्य संकेतों में कच्चे तेल में लगातार गिरावट दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $60 के नीचे आ चुका है। एक तेज गिरावट, स्टेप गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। ओवर सप्लाई को लेकर चिंता यहां पर हावी हुई है। वेनेजुएला के साथ जो यूएस का तनाव चल रहा है उसको ओवर सप्लाई की चिंता ने ऑफसेट कर दिया है और ये लगातार एक ओवरसोल्ड जोन में क्रूड चल गया है। हालांकि इंडिया के हिसाब से देखें तो क्रूड का गिरना अच्छा ही है, लेकिन बाकी सेंटीमेंट देखें तो वो अच्छे ग्लोबल क्यूज के हिसाब से आज नहीं दिख रहे हैं। तो एक बार फिर से आज संभावना यही बन रही है कि कमजोर शुरुआत हो सकती है घरेलू बाजार की। ऑलराइट विश्व मोहन, तो यहाँ पर तमाम ग्लोबल अपडेट, यूएस के बाजार, एशिया के बाजार और साथ ही कमोडिटी बाजारों के लिए क्या क्यूज और किस तरह से कामकाज जारी है। देखना होगा कि हमारे बाजार इसमें से क्या ट्रिगर्स लेते हैं अपने कामकाज के लिए। लेकिन संस्थागत निवेशक, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों की हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर लेंगे और इससे पता चलता है कि किस तरह से बिकवाली का जो सेशन है लगातार हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1468 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं यहाँ पर एफआईएस की बिकवाली का नंबर 1792 करोड़ यहाँ पे डीआईआईएस की तरफ से खरीदारी का एक नंबर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियरली लगातार 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं एफआईआईएस के वो बिकवाली के हैं और सबसे ज़्यादा खरीदारी हमने 9 दिसंबर को डीआईआईएस की तरफ से देखी थी, लगभग 6,224 करोड़ और यहाँ पर उसके बाद 3,000
करोड़ के आसपास की खरीदारी आती हुई डीआईएस की तरफ से। 15 तारीख को हमने देखा 1792 करोड़ का एक बाइंग का फिगर जो कि डीआईएस की तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार यहाँ पर बाइंग का 37वां ट्रेडिंग सेशन जहां पर डीआईआईस खरीदारी कर रहे हैं और उसके एवज में लगातार एक बिकवाली के नंबर्स जो कि हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं एफआईआईस की तरफ से। लेकिन चलिए आज के बाजार की रणनीति अब समझ लेते हैं। हमारे साथ इक्विटी एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, राजेश भोसले। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और घरेलू बाजार को लेकर अब किस तरह का सेटअप आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है? जो गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पर संकेत दे रहा है 26,000 के बस थोड़ा सा ऊपर, लेकिन हम देख रहे हैं मार्जिनली कमजोर ओपनिंग के संकेत मिलते हुए। ओवरऑल लेवल्स के लिहाज से निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर थोड़ा सा एक अंदेशा आप बताइएगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी हो गई है अगर हम बाजार को एक नए लेवल पर जाता हुआ देखना चाहते हैं या कम से कम कायम रखना चाहते हैं। जी नमस्कार कविता जी, गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट कुछ हफ्तों से हम लेवल जो है रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है एक कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो 25,900 25,700 जोन जो है एक बेस के जैसा एक्ट कर रहे हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि मॉर्निंग में जो वीकनेस थी तो वो अराउंड 25,900 के आसपास आके जो उसका 20 EMA है वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने कल के सत्र में देखने को मिली थी। तो 25,900 25,700 ये एक सपोर्ट जोन है एंड ऑन द हाई साइड 26,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसे क्रॉस करने के बाद हम एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है मार्केट में देख सकते हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर कल के सत्र में हमने देखने को मिला था कि बैंकिंग स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस या फिर एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा था। बैंक निफ्टी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। जिस तरीके के बैंकिंग स्पेस में मोमेंटम दिखाई दे रहा था, एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है एंड निफ्टी में उसमें एक फॉलो अप मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 60,000 का लेवल काफी क्रूशियल होगा। इसे ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस की, तो अब देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर आप लास्ट वीक का चार्ट देखें तो लोअर लेवल्स पे जो है एक हैमर फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था। तो उसके चलते काफी एक अच्छा जो है ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है कंपैरेटिवली जो पास्ट वीक्स में देखने को मिला था, तो एक ब्रॉडर मार्केट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड जनरली दिसंबर एंड में कहा जाता है कि सेंटा रैली जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में जो है एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जब की इंडाइसेस एक रेंज में है, मिड कैप स्मॉल कैप या फिर ब्रॉडर मार्केट्स में फोकस करना चाहिए, वहाँ पे एक काफी अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। ओके राजेश, गुड मॉर्निंग, तृप्ति बात कर रही हूँ। आपने बाजार की बात की, लेकिन आज के सेशन के लिए कोई ट्रेडिंग पिक्स है आपके पास? जी देखिए, हमने बैंकिंग स्पेस के बारे में बात किया। इसमें से जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इनमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक सीमित दायरे में ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था एंड कल के सत्र में काफी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं आज के सेशन में या फिर आने वाले सेशंस में भी हमें इसमें एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 84 के आसपास की क्लोजिंग है, 81 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द नियर टर्म टारगेट्स ऑफ 90। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यूपीएल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन हमें कल के दिन देखने को मिला था। वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है और डेली में एक सिमेट्रिकल पैटर्न है। तो यूपीएल भी यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। 767 के आसपास की क्लोजिंग है, 747 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट करें कि 810 के टारगेट इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर बाय की कॉल दी है। आपको करंट लेवल से बाय करके चलना है। एसएल लगाना है 81 का और टारगेट्स यहाँ पर 90 तक के मिल सकते हैं। अच्छा चार्ट यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दिख रहा है। इसके अलावा यूपीएल पर भी आपने खरीदारी की राय दी है। करंट लेवल से बाय करके चलिए। टारगेट आपको 747 तक के मिलेंगे, एक एसएल लगाना होगा। टारगेट आपको 810 तक के मिलेंगे, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 747 का। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर बात करने के लिए और आज की ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और रुख करेंगे कमोडिटी बाजार का।